गुड मॉर्निंग खमा गणिसा, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल नीतू चौहान ब्लॉग्स और नीतू चौहान फैमिली में। और आप सबके क्या हाल चाल कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे। मैं भी अच्छी हूँ, स्वस्थ हूँ, व्यस्त हूँ, मस्त हूँ, खुश हूँ। और जितने भी लोग मेरा ब्लॉग देख रहे हैं, जिन्होंने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब किया है, व्लॉग देखते हैं, लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, और उन सब की भगवान मनोकामनाएं पूरी करे, सारी इच्छाएं पूरी करे। जो जो आप अपनी लाइफ में अच्छा अच्छा चाहते हैं वो सब आपको दे, आपके सारे सपने पूरे हो, ऐसी भगवान से प्रार्थना करती हूँ। और बस सुबह का टाइम है, अभी वही काम निपटा के चाय वाय पी के बिस्तर में घुसे हुए थे। और भाई साहब, आज सुबह की चाय मैंने इतनी गंदी पी है। मैंने ही बनाई थी, हमेशा ही मैं ही बनाती हूँ, लेकिन हमेशा क्या चाय पता नहीं अच्छी बनती है, मैं अच्छी बनाती हूँ। आज चाय इतनी गंदी बनी थी, सुबह की पहली चाय मैंने बड़ी बकवास पी है। मतलब मेरा मन कर रहा था मैं वापस उठ के आऊँ फिर उसको उबालूँ, फिर मैंने कहा छोड़ो यार, कौन बिस्तर से निकलेगा सर्दी के अंदर। तो वही बकवास चाय पी के मैं उठ बैठी रही, टीवी देखी, बिग बॉस देखा। तो बस अब हम करेंगे काम। सबसे पहले तो हम जाएंगे बालकनी धोने के लिए, बाहर सर्दी बहुत है। जैसे मैं बाल्टी लेके जाऊंगी, माँ जी कहेंगे बीननी सर्दी बहुत है, पर क्या करें, अब धोना तो है ही, काम तो करना ही है, देखो सर्दी है तो है। तो चलते हैं सबसे पहले बालकनी में। और फाइनली आज मैंने मोटी मोटी रजाइयाँ धूप में लगा दी है, क्योंकि सर्दी हो गई है। तो अब मुझे लगता है कभी भी रात को ठंड लग सकती है, तो आज धूप लगा दूंगी अच्छे से। और मेरे जो ये पति हैं, इन्होंने आज साफ बोल दिया है, आज मैं लड्डू नहीं खाऊंगा, आज मैं खाऊंगा गरम गरम नाश्ता। तो आज उनके लिए गरम गरम नाश्ता बनाएंगे। और उनका गरम गरम नाश्ते में जो पहले नंबर पे आता है ना, वो है नमकीन सिवैयाँ। तो आज नमकीन सिवैयाँ बनाएंगे, तो माता जी के लिए और पतिदेव के लिए, बस दोनों के लिए बनाऊंगी, मेरे लिए नहीं बनाऊंगी मैं। तो मेरा वही फेवरेट मखाना और चाय। तो उसके लिए हम निकाल लेते हैं टमाटर और मिर्ची। और हाँ, राब बनाऊंगी। कल राब नहीं बनाई, माँ जी बोले आज राब को नहीं बनाई। मैंने कहा नहीं माँ जी, आज भूलेगी, आज पक्का बनाने वाली हूँ। माँ जी को मज़ा आ गया राब खा के और मेरे हाथ की चटनी खा के। और यहाँ पर मैंने जूस की तैयारी की है। मैं क्या सैटरडे को जो सब्जी सामान लेके आई ना, सब कुछ लाई। एक्चुअली क्या होता है ना, जब मैं सब्जी सामान लेती हूँ ना, तो मुझे 3 चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ती है। एक, डेली सब्जी क्या बनाऊँगी वो। एक, पतिदेव के लिए फ्रूट्स खाने के लिए। नंबर 3, मुझे जूस के लिए सब्जी फ्रूट्स लेने पड़ते हैं अलग से। तो 3 चीज़ें लेती हूँ ना, तो मैं कुछ भूल जाती हूँ। मेरी बीमारी है, तो मैं भूल गई फ्रूट्स लेना जूस के लिए। मतलब फ्रूट्स बोले तो एक तो ऑरेंज लेना भूल गई जूस के लिए, एक चुकंदर भूल गई। तो आज ये ब्लिंकिट करेंगे, तो इसमें ऑरेंज भी नहीं है, चुकंदर भी नहीं है। और बिना चुकंदर के तो मुझे मज़ा नहीं आएगा, कलर नहीं आएगा, कलर आता है ना वो। और चुकंदर हेल्दी भी होता है, ऑरेंज थोड़ा खट्टा टेस्ट दे देता है, इसलिए तो आज ब्लिंकिट करेंगे, ये दोनों चीज़ें मंगाएंगे। और पतिदेव एज़ यूजुअल सो गए हैं, नींद ले रहे हैं अपनी। तो जब तक हम अपना काम कर लेते हैं, मैं सोच रही हूँ जब तक मैं चटनी बना लूँ और राब बना लेती हूँ। और माता जी घुसे में रजाई में, सर्दी है। माता जी बोले भी नहीं, सर्दी बढ़ेगी। बूढ़े है ना, तो उनको सर्दी ज़्यादा लगती भी है। हमें तो नहीं लगती, लगती है पर कम लगती है, उनको ज़्यादा लगती है। तो जी यहाँ पर राब हमारी बन चुकी है, बस 2-3 मिनट तक इसको और उबालूंगी लो फ्लेम पे, फिर कर देंगे गैस बंद।
और यहाँ पर चटनी भी बन गई है। और नाश्ते में मैं ये वाली सेवइयाँ बनाऊँगी। तो पहले मैं इसको थोड़ा सा भून लूँगी। और यहाँ पे सेवइयों को मैंने भून लिया है। अब मैं प्याज, टमाटर, हरी मिर्ची को काट लूँगी बारीक बारीक। पतिदेव को मैंने उठा दिया है, वो भी उठ गए हैं। तो फटाफट गर्मा गर्म नाश्ता दे देते हैं माँ जी को और पति को। कल माँ जी को स्वेटर दिला के लाई तो वहाँ पे तो पसंद आ गई, पर अभी मुझे माँ जी पे डाउट ही है, क्योंकि माँ जी को एक बार पसंद आ जाती है फिर बाद में वो नहीं बीननी यूँ है, नहीं बीननी यूँ है। तो देखो, क्योंकि मैंने ऐसी स्वेटर कभी ख़रीदी थी, लाइफ में नहीं ख़रीदी कि ऐसे मतलब बूढ़े लोग पहनते हैं और ये इस टाइप की, मुझे बिल्कुल नॉलेज नहीं थी। उनको दिखा दिखा के मैंने ख़रीदी। मैंने कहा माँ जी आ ले लूँ, माँ जी आ ले लूँ, माँ जी वो कलर ले लूँ, माँ जी वो ले लूँ। तो उन्होंने जैसे जैसे हाँ की मैंने दिला दी, पर अब मुझे डाउट है। A few moments later. चलिए जी, हो गया नाश्ता। और मैं कभी भी ब्लॉग शुरू करती हूँ ना, सबसे पहले मुझे मेरे बाल सही करने पड़ते हैं, क्योंकि मेरे बाल है ना ऐसे 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 उड़ जाते हैं। तो सबसे पहले मेरे बाल देखने पड़ते हैं, वरना इतनी गंदी भूतनी सी लगती हूँ। और अब बनाएंगे हम रोटी। और आज पता नहीं क्या हुआ है, मैंने सुबह से 2 चाय पी ली, मुझे एक चाय भी पसंद नहीं आई, जबकि मैं खुद बना रही हूँ। सुबह मैंने चाय बनाई, इतनी गंदी चाय मैंने पी थी, मर पड़ के मैंने उसको ख़त्म किया। अभी ब्रेकफास्ट के बाद मैंने फिर चाय पी और मुझे वो बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। मैंने सिर्फ इतनी सी पी है, वो फेंक दी पूरी पूरी। अजीब सा चाय में फ्लेवर आ रहा है, पता नहीं क्यों, टेस्ट अच्छा नहीं आ रहा। तो चाय मैंने पी नहीं है, मतलब थोड़ी सी पी है। अब हम फटाफट बनाएंगे रोटी। और आज सोगरा नहीं बनाऊंगी मेरे लिए, क्योंकि बाजरे का आटा बिल्कुल थोड़ा सा है। तो मैं सोच रही हूँ जब तक माँ जी है ना, उनको मैं राब बना बना के खिलाऊँ, क्योंकि माँ अगले संडे माँ जी जाने वाले हैं। माँ जी तो इस संडे भी मुंह धो के बैठे थे कि मैं जाऊँगी, पर हमने जाने नहीं दिया। अगले संडे वो हर हाल में जाएंगे। अगर सोचो 6-7 दिन में वो ऐसा करते हैं, अगर हम 1 महीना उनको रख लेना तो वो बीमार हो जाए। वो खाना पीना नहीं खाते, कल रात को खाना खाया ही नहीं, बोले मैं खाना नहीं खाऊंगी। काम सारा कर लिया, टोटल काम ख़त्म है। बस हाथ मुंह धोया है, नहाई नहीं हूँ वापस। सुबह नहाई थी, बस वही नहाई थी। और क्योंकि सुबह मैंने कपड़े धो लिए थे, तो फिर अभी नहाने का मतलब नहीं था। हमेशा क्या, मैं सुबह कपड़े धोती हूँ, दोपहर में भी धोती हूँ, सुबह नहीं धोती, दोपहर में धोती हूँ, तो फिर से नहाती हूँ। और बस मुंह पे क्रीम व्रीम लगाई है, और हाथों पैरों के बॉडी लोशन मैं खाना खा के बर्तन साफ़ करके फिर ही लगाती हूँ, क्योंकि अभी बॉडी लोशन लगाऊंगी फिर मैं बर्तन धोऊंगी तो मतलब नहीं है। तो खाना खा के बर्तन साफ़ करके फिर पैरों की ग्लीसरीन लगाऊंगे, सॉक्स पहनेंगे। और माता जी अपना टाइम पास कर रहे हैं। माँ जी बोले आज मन है टाइम पास करने का ही दे। कल माँ जी ने इतने सारे अनार छील के दिए, आज मैंने इतने सारे मटर दिए हैं। मैं माँ जी आज मटर छील लो, मटर छील के अपना टाइम पास कर लो। और बस अब हम लोग खाएंगे खाना। और आज मैंने पतिदेव को जूस नहीं पिलाया यार, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। मैंने सुबह 7 बजे के करीब जूस की तैयारी करके रख दी थी, सुबह सुबह ही कर देती हूँ मैं। पर पतिदेव जब ऑफिस जा रहे थे उससे आधा घंटा पहले लाइट चली गई, और पतिदेव ऑफिस के लिए निकले, कार में बैठे और लाइट आ गई। मुझे इतना ख़राब लगा। मेरे को ना ऐसा लगता है ना कि मुझे उनके लिए कुछ करना है, उनके लिए कुछ बनाना है, और मैं नहीं कर पाती ना, तो फिर मुझे बहुत बुरा लगता है। अब मैंने इतना जूस की तैयारी कर दी थी, मेरे को लगा मैं उनको जूस पिलाऊंगी, पर अब मैं वो सारी सब्जियां जितनी भी काटी थी ना, वो सब फ्रिज में रख दूंगी। कल उनको जूस पिलाऊंगी। और गाजर चुकंदर मैंने ब्लिंकिट कर दिए हैं। गाजर चुकंदर क्या, सॉरी, चुकंदर और ऑरेंज, वो अभी ब्लिंकिट वाले भैया आएंगे तो कल वो भी ऐड कर देंगे। और मैं कल जो ड्रेस पहन के गई थी उसको मैंने वापस अच्छे से फोल्ड कर दिया, क्योंकि गंदी तो हुई नहीं इसलिए। और कॉटन की ड्रेस है ना,
बार बार ना धोने से ख़राब हो जाती है। तो देखो एकदम सब साफ़ सुथरी पड़ी है। तो इसको मैं रखूँगी अंदर और खाएंगे खाना, खा के सो जाएंगे और फिर बस आपसे मिलेंगे शाम को। शाम को मैं सोच रही हूँ डिनर में क्या बनाऊँ। सानू के लिए तो बनानी है पनीर पराठा या फिर पनीर भुर्जी। वो पनीर का कुछ खाएगी, चाहे तो पनीर भुर्जी चाहे पनीर पराठा। और माँ जी के लिए, इनके लिए या तो बनाऊँगी चीलड़े की सब्ज़ी या बेसन के चीले की सब्ज़ी या फिर बनाऊँगी पीठला, क्योंकि माँ जी को पीठला भी बहुत पसंद है, इनको भी पसंद है। तो इन माँ बेटे के लिए मैं पीठला बना दूँगी और मैं सानू के जो बनाऊँगी वो खा लूँगी। तो ऐसा कोई सीन है। ये ना इस टाइप के बैग बहुत काम आते हैं। आप है ना अलमारी में ऐसे अपने कपड़े रखते हो ना तो बिखर जाते हैं, ओढ़ना कहीं जाता है, फैल जाते हैं। अलमारी खोलते हैं तो ऐसे पैक करके रखते हो ना, अलमारी ऑर्गेनाइज लगती है और कपड़े रखना निकालना बहुत इजी हो जाता है। और ट्रांसपेरेंट है तो दिख भी जाता है कि इसके अंदर कौन सा सूट है। तो मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है। मैं मेरे साड़ी वाड़ी सब ऐसे पैकेट्स में रखती हूँ। अभी ख़त्म होने वाले हैं, थोड़े ही रहे हैं, ख़त्म हो जाएंगे तो फिर मैं और लेके आऊँगी। चलो चलते हैं, काम करते हैं। काम यानी कि पेट पूजा। देखा ब्रेड कौन सी है? फ्री आया, कुछ तो फ्री आया। क्या आया? बायोटिक। ये जो आते हैं ना बायोटिक के, होटल्स में जाते हैं ये देते छोटी छोटी बोतलें, बॉडी वॉश। यही वाला था क्या वहाँ गए थे जब? हाँ मुझे बहुत अच्छा लगा है था। ना? दूसरा मैं मेरे लिए भी अच्छा मंगवा था। लेती हूँ, मेरा वो खत्म भी हो गया। चॉकलेट बी बॉडी निकाल लिया सारा सामान। नहीं, इसमें क्या है? निकाल दिया। ये क्या है? ये तो आपका सामान है। अच्छा ये दूध है ये, वाह। और ये सब आपका। A few moments later. चलिए जी, सॉरी टीवी चल रहा है। बस अभी शाम का टाइम है, चाय हमने नहीं पी। माँ जी बोले मैं चाय नहीं पीऊँगी शाम की। मैंने कहा फिर आपके लिए नहीं बना रही तो मैं भी नहीं पी रही। वैसे मेरा मन था पी लूँ पर मैंने नहीं पिया। मैंने कहा छोड़ो, माँ जी के लिए नहीं बना रही, खुद के लिए भी आलस आ गया। सानू पी नहीं रही है तो मैंने गर्म पानी किया, गर्म पानी पिया है। माता जी को भी गर्म पानी दिया है और उनको कथा चला के दी है, वो कथा देख रहे हैं। और मेरे को 2 दिन पहले एक कमेंट आया था कि कोई मेरा व्लॉग देख रहे हैं इंडिया से बाहर से। वो बोले कि मैं इंडिया से बाहर से हूँ, मैं इंडिया में नहीं हूँ, इंडिया में नहीं रहता और मैं आपका रहता या रहती मुझे नहीं मालूम। तो मैं आपके व्लॉग देखते हैं, मतलब वो व्लॉग देखते हैं और उनको हिंदी नहीं आती। बहुत बड़ी बात है कि आपको हिंदी नहीं आती फिर भी आप मेरा व्लॉग देखते हो। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। और उन्होंने एक सवाल पूछा था कि मैंने देखा था आप थोड़े दिन पहले शायद ससुराल गए या कहीं गए थे, आप उस बाद में आप इस घर में शिफ्ट हो गए, दूसरा घर है आपका। तो मुझे नहीं मालूम मैं आपका कैसे जवाब दूँ, क्योंकि मुझे इंग्लिश नहीं आती, मुझे प्रॉपर इंग्लिश में आपको जवाब देना नहीं आता। वैसे आपके कमेंट्स में मैंने पूरा लिख के रिप्लाई किया है, बोल के नहीं आ रहा। तो मेरा ससुराल है गाँव में, जहाँ मेरी ससुराल की फैमिली रहती है और मैं शहर में रहती हूँ। मेरे हस्बैंड जॉब करते हैं। मेरे सासू जी यहाँ आए हुए हैं रहने के लिए, इसलिए मैं सर पे दुपट्टा लेती हूँ, घूंघट करती हूँ। ये जो घर है ये मेरे हस्बैंड ने ख़रीदा है यहाँ पे जोधपुर में, राजस्थान में। तो ये मेरा खुद का घर है, मतलब वो भी मेरा ही घर है, ससुराल भी मेरा ही घर है, लेकिन ये मेरे हस्बैंड ने परचेज़ किया है और अपने खुद के पैसों से, खुद की मेहनत की कमाई से। और थैंक यू सो मच। आप मेरा ब्लॉग, इंडिया से बाहर से हो, आपको हिंदी नहीं आती फिर भी आप मेरा ब्लॉग देखते हो, आपको मेरा डेली रूटीन देखना अच्छा लगता है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। बहुत सारा प्यार, बहुत सारा प्यार। तो बस अभी मैं कर रही हूँ एक व्लॉग एडिट, मेरा व्लॉग एडिट करना है। व्लॉग एडिट करने के बाद मैं बनाऊँगी डिनर। डिनर में मैं बनाऊँगी पनीर भुर्जी और बेसन का पीठला। पनीर भुर्जी मैं और सानू खाएंगे और बेसन का पीठला माँ जी और माँ जी का बेटा खाएगा। चलिए जी किचन में चलते हैं। थोड़ा मुंह सही कर लिया, लिपस्टिक काजल कर लिए। मेकअप तो मैं घर पे करती नहीं हूँ, बिल्कुल सिर्फ पॉन्ड्स क्रीम लगाई है। और ये क्या बोलते हैं इसको,
बड़ा अच्छा लगा यार, वो कमेंट पढ़ा ना तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि उनको हिंदी नहीं समझ में आती फिर वो मेरा व्लॉग देखते हैं। थैंक यू, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे कोई अच्छा बोलता है ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है। वैसे मुझे क्या, पूरी दुनिया को ही अच्छा लगता है। तो चलो फटाफट डिनर बना लेते हैं, क्योंकि पतिदेव बोल के गए हैं आज हम वॉक पे चलेंगे, फैलना मत। मैंने कहा ठीक है चलेंगे। तो क्या है, सैटरडे को मैं इसलिए नहीं गई, सैटरडे को सरसों का साग मक्की की रोटी बनाई थी। मक्की की रोटी सब लोग गरम गरम खाते हैं तभी अच्छा लगता है। मैं नीचे चली जाऊँ तो माँ जी को सानू को रोटी कौन बना के देगा, और पतिदेव फिर थक के आके पतिदेव की रोटी बनाना वो थोड़ा सा हेक्टिक हो जाता है। संडे को भी नहीं गई, आज है मंडे, आज हम ज़रूर जाएंगे। व्लॉग थोड़ा लेट आएगा मुझे, आप मालूम है, आप लोग बोलोगे मंडे का व्लॉग आप वेडनेसडे या थर्सडे को व्लॉग डालूंगी शायद ये वाला, इसके लिए सॉरी, प्लीज़ आई एम सॉरी। चलो चलते हैं। कितनी पागल हो, मेरे पति बोल रहे तू पागल है, तू पागल 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 पागल। और यहाँ पर कढ़ाई में मैंने डाला है तेल, जीरा, कटा हुआ लहसुन, शिमला मिर्च, हरी मिर्च और प्याज। इन सबको मैं पकाऊंगी और फिर टमाटर डालूंगी। सानू बोली मम्मी मुझे ना शिमला मिर्च और खूब सारी चीज़ें डाल के, सब्जियां डाल के पनीर भुर्जी बनाना। मैंने उसको बोला गाजर से वो डाल दूँ, गाजर मटर। बोले नो 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 नहीं डालना। तो मैंने कहा ठीक है। तो बस ये सब पनीर भुर्जी बनाऊंगी, फिर मैं पीठला बनाऊंगी, फिर मैं रोटी बनाऊंगी। सानू ऊपर वॉक पे गई है। चलिए जी, खाना बना लिया है, खाना खा भी लिया है। माँ जी दिया बत्ती भी कर दी है, माँ जी राम राम कर रहे हैं और मेरा काम ख़त्म हो गया। अब बस मुझे माँ जी को और सानू को खाना खिलाना है और फिर पतिदेव का कॉल आ जाएगा तो मैं जाऊँगी नीचे वॉक करने के लिए और आपसे मिलूँगी एक नए प्यारे से ब्लॉग में। उम्मीद करती हूँ आपको मेरे ब्लॉग पसंद आ रहे होंगे। पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है आपसे लाइक ज़रूर करना, कमेंट करना। और हाँ, जैसे आज उस कमेंट आया था उस तरह के मुझे बहुत सारे कमेंट आते हैं कि ये आपके खुद का घर है क्या, ये वो बहुत सारे। तो अगर आप मेरे लाइफ से रिलेटेड कोई भी सवाल है तो आप इस ब्लॉग के नीचे या कभी भी ब्लॉग में पूछोगे ना तो मैं एक Q&A वीडियो बनाऊँगी जिसमें आपके सवालों के जवाब दूँगी। तो धीरे धीरे जैसे जैसे कमेंट आते रहेंगे सारे कमेंट इकट्ठे करके इस टाइप के सवाल जिनके जवाब मैं ब्लॉग में मतलब अलग से वीडियो बना सकूं। तो आपके कुछ भी सवाल हैं मेरी लाइफ से रिलेटेड, मेरे हस्बैंड से रिलेटेड, मेरे बच्चों से रिलेटेड, तो आप ज़रूर पूछिएगा। तो मैं एक दिन बैठ के प्रॉपर वीडियो बनाऊंगी। तो चलिए मिलते हैं एक नए प्यारे से ब्लॉग में।